हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। इसके बाद हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे इसी के अंतर्गत जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषी वर्णक। ठीक है, तो जिसके अंतर्गत 3 वर्णक दिए गए हैं, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड और फाइब्रोब्लिंक्स। ठीक है, तो इन तीनों वर्णक को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत आने वाले जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे एक के बाद एक कंटिन्यू वीडियो अपलोडेड होती जाएंगी। ठीक है, सो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण है एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, 3 नंबर के लिए पूछा जाता है प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस। सो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है। बेसिकली आपने सुना ही होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं कौन, प्लांट्स। तो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ। प्रकाश संश्लेषण एक उपापचयी क्रिया है। फोटोसिंथेसिस एक उपापचयी क्रिया है जिसमें पौधों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में सरल पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आदि की सहायता से जटिल कार्बनिक पदार्थ या जटिल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है तथा ऑक्सीजन गैस बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलती है। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहलाती है। सो देखिए क्या होता है, जो आपके प्लांट होते हैं, जो आपके पौधे होते हैं, उनकी क्लोरोफिल युक्त जो सेल्स होती हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में या फिर कहा जाए तो लाइट के प्रेजेंस में CO2 और H2O का यूज़ करती हैं। ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ किया, देन कार्बोहाइड्रेट या जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करती हैं और बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है और इसी को कहते हैं हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन गैस कहाँ से आई वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी फिलहाल क्या हुआ, जो प्लांट की क्लोरोफिल युक्त सेल्स थी इन्होंने CO2 और H2O लिया, लाइट के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया। ठीक है, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। इसके बाद आगे देखिए, इस क्रिया में हरे पौधे सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा या लाइट एनर्जी को रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। प्लांट क्या करते हैं, सूर्य से जो उन्हें लाइट एनर्जी प्राप्त हुई, प्रकाश ऊर्जा प्राप्त हुई, उसे रासायनिक ऊर्जा में यानी केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, यह ऊर्जा ATP तथा NADPH के रूप में संचित रहती है। ठीक है, ये जो एनर्जी रहती है प्लांट में ये ATP और NADPH के रूप में संचित रहती है। देन इसके बाद दिया गया है, पौधे इस ऊर्जा का उपयोग CO2 के अपचयन में करते हैं, इससे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। अतः इस क्रिया को कार्बन स्वांगीकरण या कार्बन एसिमिलेशन भी कहते हैं। कार्बन एसिमिलेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो एनर्जी का यूज़ है वो CO2 के अपचयन के लिए कर रहे हैं उसका यूज़। ठीक है, जो पौधों को एनर्जी मिल रही है, जो पौधों में संचित एनर्जी है ATP और NADPH के रूप में, उसका यूज़ पौधे CO2 के अपचयन में कर रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए इस विधि को हम कार्बन स्वांगीकरण या कार्बन एसिमिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ ये ऑक्सीजन कहाँ से आया। सो देखिए, पौधों ने सनलाइट के प्रेजेंस में प्रोसेस की, प्रोसेस में उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड और H2O लिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज़ हो गई ग्लूकोज बनने में या कार्बोहाइड्रेट बनने में। ठीक है, बचा H2O, तो H2O जो है वो टूटा 2 पार्ट में, H2 और O2 में। सनलाइट के प्रेजेंस में टूटा, H2 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाता है और ग्लूकोज बनाने में या कार्बोहाइड्रेट बनाने में यूज़ हो जाता है। बचा O2, तो O2 जो है वो वातावरण में मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो C6H12O6 के बाद आता है आपका O2। अब मैं आपको डबल से रिएक्शन बताती हूँ क्या हुआ। सबसे पहले पौधों की जो सेल्स है क्लोरोफिल युक्त सेल्स, उन्होंने सूर्य का प्रकाश लिया, देन CO2 और H2O लिया। ठीक है, इसके बाद CO2 यूज़ हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट बनाने में यानी C6H12O6 बनने में। बचा H2O, तो H2O टूटा आपका H2 और O2 में, O2 वातावरण में मुक्त हो गया, बचा H2 वो भी यूज़ हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट बनने में या ग्लूकोज बनने में। ठीक है, आई होप क्लियर हुई होगी अब आपको इसकी डेफिनेशन।
तो ये होती है आपकी प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस। बचा कुचा इसके अतिरिक्त ग्लूकोज जो होता है उसको पौधे स्टार्च में परिवर्तित करके पत्तियों, सब्जियों और फलों में संचित कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है, इसलिए मैंने आपको बताया है। ठीक है, 2 से 3 मार्क्स के लिए पूछी जाती है। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषी वर्णक या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। देखिए काफ़ी इजी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली आपके जो पिगमेंट्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला है क्लोरोफिल्स, दूसरा है कैरोटीनॉइड्स और तीसरा है फाइकोबिलिंग्स। तो एक एक करके हम समझेंगे तीनों को। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ये जो आपके प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं उनका कैसा क्या यूज़ होता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश रासायनिक यानी फोटोकेमिकल क्रिया के पूर्व कुछ पिगमेंट्स के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण अवश्य होता है। जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उस दौरान जो आपकी फोटोकेमिकल या प्रकाश रासायनिक क्रिया होती है उससे पूर्व ये जो वर्णक होते हैं ये प्रकाश ऊर्जा का एब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, इसके बाद कहा गया है इन वर्णकों की सहायता से संयुग्मित द्विबंध यानी कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड के उपस्थित होने के कारण वे विजिबल लाइट यानी दृश्य प्रकाश का अवशोषण करते हैं, अतः ये रंगीन होते हैं। तो क्या होता है देखिए समझिएगा, जो आपके वर्णक होते हैं, जो आपके पिगमेंट होते हैं उनमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होता है यानी संयुग्मित द्विबंध होता है। इसके कारण ही वो विजिबल लाइट यानी दृश्य प्रकाश को एब्जॉर्ब करते हैं और जैसे ही वो दृश्य प्रकाश को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो कलरफुल दिखाई देते हैं। इसी कारण जो है वो आपका क्लोरोफिल है वो ग्रीन कलर का होता है और बाकी सारे जो पिगमेंट्स हैं वो भी रंग बिरंगे कलर के होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड पाया जाता है जो कि आपका विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है यानी दृश्य प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है। इसी कारण जो आपका क्लोरोफिल होता है वो प्लांट्स की लीव्स में पाया जाता है क्योंकि वो हरे कलर का होता है। प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो भी हरे कलर की होती है, राइट। तो इस कारण से आपके जो पिगमेंट्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं क्योंकि उनमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, अतः ये पिगमेंट रंगीन होते हैं और प्लांट्स में यानी पादपों में निम्नलिखित 3 श्रेणियों में पिगमेंट्स को बांटा गया है, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिंग्स। तो जो आपका क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स होता है ये दोनों ही वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं यानी अघुलनशील होते हैं, जबकि आपका जो फाइकोबिलिंग्स होता है वो वाटर में सॉल्यूबल होता है यानी घुलनशील होता है। ठीक है, तो यही लिखा गया है, क्लोरोफिल ये पानी में अघुलनशील होता है, कैरोटीनॉइड ये भी पानी में अघुलनशील होता है, फाइकोबिलिंग्स ये पानी में घुलनशील होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ये इनके मेन कैरेक्टर होते हैं। अब हम देखते हैं एक एक करके इन वर्णकों के बारे में, पिगमेंट्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल। तो जो क्लोरोफिल होता है उसी का नाम है पर्णहरिम। एग्जाम में यदि पर्णहरिम करके आए तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्लोरोफिल ही पर्णहरिम होता है। तो पादपों में कुल 10 प्रकार के पर्णहरिम पाए जाते हैं। उच्च श्रेणी के पौधे एवं शैवालों में पर्णहरिम 5 प्रकार के A, B, C, D और E होते हैं। ठीक है, तो जो प्लांट्स होते हैं उनमें 10 प्रकार के पर्णहरिम पाए जाते हैं। 10 प्रकार में से जो उच्च श्रेणी के जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें और शैवालों में 5 टाइप के पर्णहरिम पाए जाते हैं जो कि आपके A, B, C, D और E होते हैं। इसके अतिरिक्त 5 प्रकार के पर्णहरिम बैक्टीरियो क्लोरोफिल A, B, C, D और E होते हैं। ठीक है, पहले 5 टाइप के जो क्लोरोफिल थे वो आपके उच्च श्रेणी के प्लांट्स में और शैवालों में पाए जा रहे थे। बचे कुछ जो 5 आपके पर्णहरित हैं या क्लोरोफिल हैं वो आपके बैक्टीरियो क्लोरोफिल होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके टोटल 10 प्रकार के पर्णहरिम। देन इसके बाद देखिए दिया गया है क्लोरोफिल A, B उच्च श्रेणी के प्लांट्स तथा ग्रीन एल्गी में विस्तृत रूप से पाया जाता है। सभी प्रकार के क्लोरोफिल में एक पोरफायरिंग सिस्टम जो कि आपका हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। देखिए पोरफायरिंग सिस्टम क्या होता है, साइड में ये जो डायग्राम है जिसमें सेंटर में मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट है, इस टाइप का आपका पोरफायरिंग सिस्टम होता है। इसको मैं आपको डिटेल में हीमोग्लोबिन वाले टॉपिक में बताऊंगी। अभी आप इतना जान लीजिए, ये जो आपका पोरफायरिंग सिस्टम होता है इसके सेंटर में मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और कुछ इस टाइप का होता है जैसा साइड में डायग्राम शो हो रहा है आपके लिए।
तो जो आपका सभी प्रकार के क्लोरोफिल होते हैं उनमें एक पोरफायरिन सिस्टम पाया जाता है, जिनमें 4 पायरोल रिंग्स मीथेन ग्रुप के द्वारा जुड़ी होती हैं और सेंटर में यानी मध्य में मैग्नीशियम आयन स्थित होता है। ठीक है, इसके बाद दिया गया है पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल बी हरे पौधों में, शैवालों में पाया जाता है तथा इसका सामान्य सूत्र होता है C55H70O6N4Mg होता है। ये थोड़ा आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड सेकंड पिगमेंट है आपका। सभी प्रकाश संश्लेषणी सेल्स में कैरोटीनॉइड पर्णहरिम के साथ पाया जाता है। अधिकांश कैरोटीनॉइड्स पीले तथा नारंगी रंग के होते हैं। सामान्यतः कैरोटीनॉइड्स 2 प्रकार के पाए जाते हैं। तो देखिए, जो आपके कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल के साथ ही पाए जाते हैं प्रकाश संश्लेषी सेल्स में, प्लांट्स में। इसके बाद इसके अतिरिक्त जो आपके कैरोटीनॉइड होते हैं वो मेनली पीले और नारंगी कलर के होते हैं। ठीक है, और ये जो आपके कैरोटीनॉइड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला है कैरोटिन्स और दूसरा है जेंथोफिल्स। दोनों ही जो आपके कैरोटीनॉइड्स होते हैं ये दोनों ही कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं, लेकिन याद रखिएगा वाटर में ये अविलय होते हैं, यानी वाटर में ये अघुलनशील होते हैं। और कार्बनिक विलायक लाइक एल्कोहल वगैरह हुए, इन सब में विलय होते हैं। तो सबसे पहले देखिए कैरोटिन। कैरोटिन जो होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है जो नीले एवं हरे रंग के प्रकाश का अवशोषण करता है तथा पीले एवं नीले रंग के प्रकाश को ट्रांसमिट करता है। क्या जो आपका कैरोटीन होता है वो हाइड्रोकार्बन होता है असंतृप्त, नीले और हरे रंग के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, जबकि पीले और लाल रंग के प्रकाश को ट्रांसमिट करता है। जबकि जो आपका जेंथोफिल होता है वो एक टाइप का ल्यूटीन होता है। ल्यूटीन भी एक पिगमेंट होता है। ठीक है, ज़ायाज़ैंथीन जो है वो कैरोटीन के डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, तो जेंथोफिल में आपको ल्यूटीन याद करना है और ज़ायाज़ैंथीन जो है उसको आपको कैरोटीन में याद करना है। ये इनके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, इसके बाद दिया गया है इन कैरोटीनॉइड्स का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि ये प्रकाश ऑक्सीकरण से क्लोरोफिल अणुओं को सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा ऊर्जा स्थानांतरण करते हैं। तो ये इनका मेन वर्क हो गया कैरोटीनॉइड का, ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं और क्लोरोफिल अणुओं को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट और थर्ड है फाइकोविलिंग्स। देखिए, ये प्रकाश संश्लेषी वर्णकों का मुख्य समूह होता है जो नीला, हरा तथा लाल शैवालों में पाया जाता है। अधिकतर लोगों को नहीं पता होगा कि लाल शैवाल भी पाया जाता है। नीला, हरा के अलावा लाल शैवाल भी पाया जाता है और जो लाल शैवाल होता है उसमें फाइकोविलिंग्स नामक जो आपका पिगमेंट है वो पाया जाता है। फाइकोविलिंग्स भी 2 टाइप का होता है। सबसे पहला है फाइकोइराइथ्रिन और दूसरा है फाइकोसाइनिन। तो जो आपका फाइकोइराइथ्रिन है ये लाल रंग का पिगमेंट होता है, जबकि जो आपका फाइकोसाइनिन है ये नीले रंग का पिगमेंट होता है। ये इनमें बेसिक सा डिफरेंट होता है। जबकि फाइकोसाइनिन ये पिगमेंट प्रोटीन से संबंधित होता है तथा हाई टेम्परेचर पर या ऊष्मा पर नष्ट हो जाता है। अतः वर्णक फाइक्रोबिलिन्स जो है वाटर में घुलनशील होता है तथा छोटे छोटे दानों के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, जबकि वो दोनों जो वर्णक थे वो वाटर में अघुलनशील थे, जबकि जो आपका फाइक्रोबिलिन्स है ये वाटर में घुलनशील होता है। ठीक है, तो कौन सा पिगमेंट काय में पाया जाता है इसकी टेबल मैंने आपको कम्युनिटी में अपलोड कर दी है, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। दूसरी बात, ये जो मैं आपको नोट्स देती हूँ ये बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में देती हूँ, सो आप लिखिएगा ज़रूर। ठीक है, आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा गाइज। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।